तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों लीजिए, यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सेट ए और बी दोनों पेपर का सॉल्यूशन एक साथ दूंगा। साथ ही साथ स्पेशल पीडीएफ भी आपकी डल चुकी है, वो आपने नहीं ली है तो स्पेशल पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों पेपर के अलावा भी अतिरिक्त थोड़े ओटी क्वेश्चन, अदर अलग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर सेट ए को शुरू करेंगे, फिर इसके बाद में सेट बी को अच्छे से सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1915 में हुआ था कि 1914 में हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1914। और ध्यान रखना है आपको, है ना, विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी फली, ठीक है, इनमें से कौन सी ठीक है फलीदार फसल है? देखिए फलीदार फसल कैसी होती है? जिनमें फली आती है, जैसे चना, ठीक है, अरहर, जो दालेदार रहती है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो दाल वाला सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, जैसे वो तोर की दाल वाला सिस्टम, ठीक है, तो उसमें फली आए कि नहीं आए, तो ये दालें आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा दालेदार फसलों के, फलीदार फसल के उदाहरण कोई पूछे तो यहाँ पर आप चना लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बाद में अरहर लिख सकते हैं, तुअर लिख सकते हैं, ध्यान रहेगा आपको, और हर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ध्यान देना है, भारत जो है ना वो पहले स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। गन्ने के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है, लेकिन पहले पे कौन है? ध्यान रखना, ये पूछ लेता है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन तो वो इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, पर ये पूछ लेगा कि ब्राजील का प्रथम स्थान है, ठीक है, भारत ब्राजील के बाद में दूसरा स्थान है, तो ये इस तरीके से। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, ठीक है, प्रथम कपड़ा मिल जब कब स्थापित हुई थी? तो हुई थी आपकी 1854 में, ठीक है। पहली सूती कपड़ा मिल थी ये, ठीक है, कौन सी मिल थी ये? सूती कपड़ा मिल। और कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में, यानी कि यहाँ पर स्टार करके लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखना है बेटा, है ना, क्या क्या करना है? सूती कपड़ा मिल थी, सूती कपड़ा मिल, इंग्लिश मीडियम वालों का भी रहेगा, सबका रहेगा ना, डरने की जरूरत नहीं है। सूती कपड़ा मिल, ठीक है, और इसके बाद में, ठीक है, कब हुई थी ये? तो ये 1854 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में, यानी आजकल उसको मुंबई नाम से जानते हैं, तो बॉम्बे, बॉम्बे, यानी कि अब आज किस नाम से जाना जाता है उसे? मुंबई के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। तो ये स्थापित हुई थी। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी क्या? तो अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी भैया। रीडर पेस्ट का मतलब क्या है? पशु प्लेग। रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रीडर पेस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या ले सकते हैं अपन? पशु प्लेग। हिंदी में पूछ लेता है, बाकी आप ये समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में देख लेना, रीडर पेस्ट मिलेगा, ठीक है। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी, तो 1890 में फैली थी ये, ठीक है। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह होता है? तो हॉलमार्क जो होता है ना, सुनने का है, सोने का है, ठीक है। घरेलू सामान का थोड़ी रहता, घड़ी का भी नहीं होता, घड़ी का भी नहीं होता, खाद्य पदार्थ का भी नहीं होता, केवल किसका? गोल्ड का होता है। चलिए समझ में आ गया इतनी चीजें। चलिए अब यहाँ से बिल्कुल आप तो धैर्य और शांति समझो बेटा, मैं 5 से 6 क्वेश्चन पेपर दूंगा, आपका काम हो जाएगा पूरा। और डंके की चोट पर के तो पूरे के पूरा यार क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक भी आपको भरोसा नहीं हुआ, मैथ्स में, साइंस में, मैंने हिंदी में आपको बताया, सॉरी संस्कृत में, आईटी में, ठीक है, इंग्लिश में, इन सब में भी आया है, तो मैथ में भी आया था और साइंस में भी आया है, तो अब भैया आप सोशल साइंस में क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अभी तक अपने साथ नहीं जुड़े तो जुड़िए, ये चैनल आपका चैनल है, कोई इस चैनल पर फ्रॉड नहीं किया था बच्चे के साथ। जब भी क्या मालूम क्या पता है, कोई बच्चे आते हैं तरह तरह के कमेंट करके चले जाते हैं, भाई साहब फेक है ना, ये ना वो है। अच्छी बात है बेटा, फेक ही सही, पर भैया पेपर में आता है दादा, हाथ जोड़ लो तेरे यार, ठीक है। मैं मॉडल पेपर देता हूँ, 6 मॉडल पेपर देता हूँ, और 6 मॉडल पेपर और एक स्पेशल पीडीएफ उसमें से पूरा आता है, और ये क्वेश्चन पेपर भी आएगा ही आएगा। मत कर भरोसा, जिनको नहीं करना है मत करो, ठीक है। जो कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी समझते हैं। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1914 में, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आपको, तो दूसरे के अंतर्गत आपका जो रह जाएगा यहाँ से पल्सेस आ जाएगा, ठीक है।
और इंडिया का जो रैंक है वो वर्ल्ड में शुगर के प्रोडक्शन में कौन सा है? तो भाई साहब सेकंड है, आप जानते हैं। फर्स्ट में ब्राज़ील आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका आपका फोर्थ वाला जो है ना, ठीक है, मुंबई में जो मिल खोली गई थी, वो टेक्सटाइल जो मिल थी फर्स्ट, वो कब खोली गई थी? तो आपका हो गया है 1854 में। और यहाँ पर रीडेड पेस्ट जो, ठीक है, आपकी डिसीज़ थी, बीमारी जो थी, वो कब फैली थी अफ्रीका में? इन 1890। और हॉलमार्क जो होता है वो किसके लिए चिन्ह होता है? तो हॉलमार्क जो होता है ऑफ गोल्ड का, ठीक है, मार्क होता है। ठीक है भैया, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका? रिक्त स्थान है। चलिए तो पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू है। यहाँ से लिख देते हैं काठमांडू। औसत आय को क्या कहते हैं? देखिए औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अच्छा, औसत आय का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपका पूछ लेता है 1 नंबर में। तो औसत आय इज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, कुल आय, टोटल इनकम, बटे में आ जाएगा आपका टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। हो गया भैया। चलिए, उदारवादी राजनीतिज्ञ रिक्त स्थान फ्रैंकफर्ट संसद के लिए के एक निर्वाचित सदस्य हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो है इसके अंतर्गत आपको लिख देना है कार्ल वेलकर। कार्ल वेलकर, हो गया। चलिए, अमेरिका व ब्रिटेन में रिक्त स्थान व्यवस्था है। तो अमेरिका और ब्रिटेन में आपकी द्विदलीय या द्वितीय दलीय बोल सकते हैं, मतलब अपन को इसको शॉर्टकट में द्विदलीय कहेंगे अपन तो, द्विदलीय यानी टू पार्टी, ठीक है। लोक गीत का ऐतिहासिक आख्यानक, ठीक है, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जो है वो गीत है तो गाथा, गाथा गीत है। हैं चीन बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर कहाँ आए थे? तो जापान आए थे। ठीक है भैया। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो, द कैपिटल ऑफ नेपाल इज, तो मैं भर देता हूँ इनको पहले, तो फिर समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भर लेना है, ये मैंने भर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आपका काठमांडू आ जाएगा, पर कैपिटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से टू पार्टी, इस तरीके से जापान, ये आपको चीज़ें यहाँ पर भर दी है, ठीक है। चलिए अब सत्य सत्य की बात करते हैं। भूमि जो है आपकी, भूमि ये क्या आपकी असीमित संसाधन है क्या? तो देखिए भूमि जो है ना आपका एक सीमित संसाधन है। क्या है? सीमित, इसलिए आपका आ जाएगा असत्य। तो यहाँ से अपन लिखेंगे भूमि क्या आपकी एक सीमित संसाधन है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्या असत्य बात है? किसकी है फिर? गोवा की है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो ये आपका सत्य रहेगा यहाँ पर। फोर्थ क्या कह रहा है आपका कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को 14 सितंबर 1857 को मृत्युदंड दिया गया। तो यहाँ से यह बात भी आपकी सत्य है। चूना पत्थर, चूना पत्थर पक्के माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चूना जो पत्थर है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह सत्य बात है। पक्के माल के रूप में नहीं करते, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ाएं। और अगला आपका यहाँ पर ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्स है क्या है? तो लिमिटेड रिसोर्स है आपकी जो भूमि है, लैंड है जो है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है।
दूसरा भी आपका ठीक है हाईएस्ट नहीं होगी, तो हरियाणा की किसकी होगी भैया, तो अपन बोलेंगे गोवा की। तो हरियाणा स्टेट है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम नहीं, तो यहाँ पर हरियाणा की जगह क्या जाना चाहिए था, गोवा आना चाहिए था। यहाँ पर ये भी आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ से अपना ये आपका ट्रू है, तीसरा वाला ट्रू है आपका। फोर्थ वाला भी आपका ट्रू है ये। फिफ्थ की बात करें अपन, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स रहेगा। सिक्स वाले की बात करें तो ये आपका यहाँ पर ट्रू रहने वाला है। हो गया भैया। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी जो है उसको मिलान कर लेते हैं। वंदे मातरम का देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से आ जाएगा आपका। रोलेट एक्ट का आपका हो जाएगा 1919 से मिलान करना है आपको। ठीक है, लेबर पार्टी का लिए आपका मिलान करना है आपको ब्रिटेन से। ठीक है, मोटर गाड़ी जो उद्योग है वो उसका आ जाएगा गुड़गांव। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। हीराकुंड जो है महानदी बेसिन है ये। ठीक है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा आपका यहाँ पर प्रत्यक्ष क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहला है आपका वंदे मातरम का, तो आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आ जाएगा। द रोलेट एक्ट 1990। लेबर पार्टी विथ, तो लेबर पार्टी का जाएगा ब्रिटेन। और यहाँ से देखिए, और फोर्थ आपका नंबर जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुड़गांव, या गुड़गांव या गुरुग्राम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हीराकुंड का जाएगा आपका, ठीक है, हीराकुंड का जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हीराकुंड का जाएगा आपका ये आपका ग्रेड, और सर्विस सेक्टर का जाएगा आपका टेम्परेरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। हो गया भैया। चलिए देखिए पहला है इसमें, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, तो गोवा की। ठीक है, सबसे देखिए तो गोवा की है। भाई भोंसले कौन थे, ठीक है, तो ये थे एक प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता। क्या थे ये, ट्रेड यूनियन नेता, एक प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता थे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। ठीक है, शंकर शाह के पुत्र का नाम क्या था, रघुनाथ शाह। ठीक है, भारत में प्रमुख पत्तनों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 12 है, याद रहे। चलिए इसके आगे वाले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भर दिया है मैंने ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए आप यहाँ पर। देखिए इतना हो गया है। चलिए सतत पोषणी या धरातरी विकास हो गया, भूमि विकास, ये भूमि निम्नीकरण किसे कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आ जाएगा चादर अपर्दन किसे कहते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरी चीज़ आपको नजर आ जाएगी। ये देख लीजिए, एक पेयजल, एक पेय फसल का नाम बताइए, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। यहाँ से देखिए बेटा मैं अभी हाल फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जल्दी ही आप सभी के लिए मैं, ठीक है, एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें सॉल्यूशन के साथ भी रह जाएगा। ठीक है, जब तक आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है, रेल मार्ग के निर्माण में कठिनाइयाँ हैं, संचार सेवा के उदाहरण देना है। आयरलैंड में आलू का अकाल कैसे पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध में औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग जो मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी, 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति विश्लेषण कीजिए, मुद्रण संस्कृति के परिणाम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, योहान गुटेनबर्ग के मुद्रण क्षेत्र में क्या क्या कार्य थे, शपथ पत्र का क्या आशय है समझाइए। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं राजनीतिक दल, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत के, द्वितीय क्षेत्र में इससे क्या तात्पर्य, विदेशी व्यापार के उदारीकरण, भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर। ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होता है, संगठनात्मक शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताना है, लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक देशों में अंतर, तानाशाही के 3 लक्षण लिखना है आपको, ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, मतलब ऋण के औपचारिक स्रोत
और अनौपचारिक स्रोत हो गया। विकास में ऋण की भूमिका है। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखना है आपको। भारत के औद्योगिक आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो आपका इस तरह का रहेगा, ठीक है, हो गया है। तो ये अपना सेट ए मैंने आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया है। चलिए अब अपन सेट बी की बारी करते हैं और इसके बाद में अपन बिल्कुल इस पेपर को करने के बाद में, ठीक है, अदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेट बी को अपन शुरू करते हैं। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। 1854 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल खोली गई थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं जुड़ा है? तो महाराष्ट्र जो है ना वो नहीं जुड़ा है, बाकी ठीक है। ये जो पाइपलाइन है ये आपके मध्य प्रदेश से गुजरते हुए गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश, इनको सबको जोड़ती है, ठीक है। और लेकिन महाराष्ट्र इसमें नहीं जुड़ा है। चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। सूचना का जो अधिकार है वो कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार हुआ था अक्टूबर 2005 में। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है वो क्या है आपका? कांशीराम है, हो गया। वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आपका लागू हुआ था। ध्यान देना है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था, हो गया। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, पहला पढ़ते हैं अपन कि द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप इन मुंबई, तो 1854 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई साहब। दूसरा जो है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विथ द HVJ पाइपलाइन, ठीक है। तो ये आपका महाराष्ट्र इसका राइट रहने वाला है, ठीक है। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी वाज फाउंडेड इन, तो यहाँ से आपका तीसरा जो है वो आपका रहेगा 1928 1928 में। व्हेन वाज द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड, सुरक्षा सूचना का जो अधिनियम है ना वो कब एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका अक्टूबर में, इन अक्टूबर 2005 में, हो गया। द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी वाज, बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडर है वो कौन है? कांशीराम, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना छठे वाले का, ठीक है, आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ से 1972 राइट रहेगा, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं रिक्त स्थानों को। देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध की जो समाप्ति है वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो गृह युद्ध की जो समाप्ति हुई थी ना वो, ठीक है, 2009 में हुई थी, ठीक है। देखिए भूमिगत जो जल है वो किसका आपका एक उदाहरण है? तो भूमिगत जो जल है आपका, यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है, यानी कि अपन कह सकते हैं इसको रिन्यूएबल, ठीक है, वाटर रिसोर्स कह सकते हैं अपन एक तरह का। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली गई थी? तो रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी थी वो बहुत तेजी से फैली गई थी, रीडर पेस्ट, ठीक है। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद में एक निर्वाचित सदस्य थे, तो एक निर्वाचित सदस्य थे, तो इसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर कार्ल वेलकर, हो गया। भारत में जो गन्ना उत्पादन है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ से अपन बात करते हैं, दूसरा स्थान है ये, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका 13 अप्रैल 1919
को अमृतसर शहर में हुआ है। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे सभी बच्चों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, बेटा एक स्पेशल पीडीएफ देखिए, वो तो मैं वहाँ पर भी डालूंगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी रिलीज करूंगा ओटी क्वेश्चन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सोशल साइंस में थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, साइंस का ऐसा था मैटर कि यार मैंने थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दिए तो उसमें से फंस गया था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार बिल्कुल मैं आपको, देखो भले वीडियो आपको देखना नहीं देखना वो एक बात अलग है, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ दादा। ठीक है, मैं सच्ची बातें कहूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और तरह तरह के सिंपल पेपर और भी लेकर आऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा भैया, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है और करवाऊंगा, मेरी जवाबदारी है ये। भाई साहब ये जो हाथ है ना, ये हाथ पक्की बात है, ऐसा पकड़ो आप, थामो इस हाथ को, पक्की बात है, नैया पार करा के ही मानूंगा। 90+% नहीं बनवाई ना, जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है 90+% तो कह देना तुम तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से खूब मेहनत करना बेटा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं आपको, आपकी बुक है ना, उसके चैप्टर पढ़ो, बस कुछ मत करो, जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से चैप्टर पढ़ो बस। ठीक है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो जाएगा। ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव में लेकर आऊंगा सिलेक्टेड आपके लिए। ठीक है, बाकी आप जब तक इन चीज़ों को भी कंप्लीट करके रखिएगा, क्वेश्चन पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, इनको ऑब्जेक्टिव ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है ना, इनमें से भी आएंगे बहुत सारे, पर ये पूरे सेम टू सेम नहीं आएंगे, बस सीधी सी बात ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लैंगिक असमानता। ठीक है, लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री व पुरुष का जैविक, ठीक है, बनावट है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। दूसरा है आपका कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है आपका स्पीथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, कि लंदन में जो था ना कपड़ा का बाजार नहीं था, मांस का बाजार था भैया। किसका? मांस का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ये बात आपका ठीक है, ब्रुसेल्स में है, सत्य बात है। जो कि ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में स्थापित है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कहीं कई नियमों एवं विनियमों के बावजूद हमें बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तुएं ग्राहकों की अज्ञानता के कारण मिलती है। ठीक है, कई नियमों और विनियमों के बावजूद हमें बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तुएं ग्राहकों की अज्ञानता के कारण मिलती है क्या? तो यहाँ पर अपना जो पांचवा ये आपका असत्य रहने वाला है। छठा है विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक ही होता है, तो विकास का अर्थ जो सभी लोगों के लिए आपका एक ही, ठीक है, होता है क्या? तो ये बात आपके लिए असत्य हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ाएं भैया। ठीक है, चलिए यहाँ से हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं, राइट ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है हमारा यहाँ पर, पहला जो है बेटा ये आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका ट्रू रहने वाला है। तीसरा तीसरा आपका यहाँ से फॉल्स रहेगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो ये ट्रू रहने वाला है आपका। फिफ्थ में हम बात करते हैं तो फिफ्थ का आपका ट्रू रहेगा, कि फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। सिक्स वाले में आपका फॉल्स रहेगा। हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा आपका सही जोड़ी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का मिलान आपका हो जाएगा महात्मा गांधी से। कृत्रिम पत्तन का आ जाएगा यहाँ से चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि खनन डेयरी, इसका आंसर रहेगा। गुलामगिरी, तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले, इसका ठीक है आंसर रहेगा। तो गुलामगिरी क्या है? एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। भारत में वैश्वीकरण, तो भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। ठीक है, और LTTE क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स वाला। हो गया है। ये यहाँ से अपन देखते हैं मेज द कॉलम। पहला, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर ये महात्मा गांधी है, दूसरे का आपका चेन्नई आ जाएगा, तीसरे का आपका जाएगा यहाँ पर, फोर्थ वाला जो है ये ज्योतिबा फुले आ जाएगा। फिफ्थ की बात करें 1991 हो जाएगा। ठीक है, सिक्स के अंतर्गत आपका लिबरेशन वाला आ जाएगा ये। ठीक है, हो गया है। चलिए आगे बढ़ें। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, देखिएगा ये यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5, इसमें एक वाक्य, तो इसको पढ़ लेते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी।
वहाँ शासन व्यवस्था जिसके एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो ठीक है, यहाँ पर कहलाएगी गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो ध्येय है वो क्या है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है भैया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा इसका। पश्चिम बंगाल राइट रहेगा। ठीक है। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 1801 में। और सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों में संयुक्त परियोजना है? तो 4 राज्यों में ये ठीक है संयुक्त परियोजना है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से पहला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है भैया। इसके बाद में आपको देख सकते हैं एजेंडा 21 क्या है? मृदा संरक्षण की कोई 2 उपाय बताने। खरीफ और रबी की फसल क्या है उदाहरण सहित? स्थानांतरणीय कृषि क्या है? उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग की उपयोगिता और महत्व देना है आपको। डिजिटल भारत कार्यक्रम हो गया। इसके बाद में ये हो जाएगा मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? व्यापार का क्या है? भारत देश में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र से होता है? पवन हंस हो गया है। महामंदी के कोई 2 कारण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय निगमन क्या है? गुणवत्ता के कार्य। स्टेपलर क्या है? हो गया। यहाँ से देखिए 19वीं सदी के मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखना है। मुद्रण तकनीक किस सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? राजनीतिक दल का कार्य बताते हुए किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन। राष्ट्रीय दल और राजनीतिक क्षेत्रीय दल में अंतर बताना है आपको। ठीक है भैया, हुआ। चलिए श्रम विभाजन, प्रचलन, बेरोजगारी, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? वनों का वितरण को समझाना है आपको। भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान। भारत एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, 1992 संविधान संशोधन में पहले और उसके बाद स्थानीय शासन के 3 महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं जिम्मेदार वेद सरकार का गठन करता है? हो गया। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख जहाँ लोकतंत्र असफल रहा। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है? मुद्रा क्या है? क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को बैंक कर्जदार देने के लिए तैयार नहीं होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना आपको। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास पर किस प्रकार योगदान दिया? व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 और ये आपका इसका अथवा वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेट बी प्रोवाइड करा दिया है। चलिए देर ना करते हुए, ठीक है, देर ना करते हुए अपन फटाफट से अब यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को एक साथ समझते हैं। यहाँ से आपको मैं बहुविकल्पी प्रश्न और भी ज़्यादा बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 मार्च के दिन आपका पेपर बिल्कुल मेरे को तो ठीक है 2 मार्च के दिन आपका पेपर और मेरे को पूरे बच्चों को 75 में से 75 अंक दिलाने हैं। इसलिए यहाँ से आप धैर्य से और शांति से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखिए पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखो बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ को, और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 2 या 2 से अधिक देशों का व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंग्लिश मीडियम का भी आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, वो आगे डायरेक्ट बढ़ा लेना, स्किप कर लेना। ये पूरी पीडीएफ हिंदी मीडियम की है, इसके बाद में आपका इंग्लिश मीडियम का आएगा। ठीक है, आप सीधा स्किप कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलिए यहाँ पर है, इसके नीचे भी ये बताइए इंग्लिश मीडियम का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हो गया है, तो आपका आगे बढ़ाएं। तो मुद्रण 2 या 2 से अधिक देशों का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन को किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट इज ओल्ड, ठीक है, सोयल कॉल्ड है तो बांगर। ठीक है, हु कॉल्ड डैम्स टेम्पल ऑफ मॉडर्न
इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ट्रेड बिटवीन टू मोर कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रुसेल्स आ जाएगा, कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स, ये ठीक है यहाँ से। अच्छा, अब अगला देखिए रिक्तिस्तान। छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न जनजातियां निवास करती है। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है, सबसे सस्ता परिवहन। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में शुरू हुई थी। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं भैया श्रीलंका में हैं। भारत के प्रथम विधि मंत्री या वित्त मंत्री, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएगा। मधुमक्खी पालन रिक्तिस्तान के अंतर्गत आता। देखो जितना भी काम खेती से होगा, ध्यान देना है। सोशल साइंस बहुत ही सरल है, केवल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। बाकी तो आप मर्जी से लिखना, बट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ोगे, पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन करना, कुछ भी नहीं छोड़ना, भाषण लिख देना उसके बारे में। मान के चलिए आपसे बोला कि जल प्रदूषण के उपाय बताओ, जल प्रदूषण के उपाय बताओ, आपको बताना है ये क्वेश्चन का उत्तर। तो ठीक है, जल प्रदूषण का उपाय, अरे तो ये उद्योगों से निकलने वाले जल को, अपनों को कारखानों से निकलने वाला जो जल है उसे बिल्कुल पानी में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है भैया, जो रसायन है, जहरीले रसायन है, उनको जल के स्रोतों से दूर रखना चाहिए। अब भाई साहब तीसरा में लिख दो लो साहब कि जो जल से निकलने, कंपनियों का जो गंदा जल है उसे कहाँ पर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से उसका उपयोग किया जाना चाहिए कि उसको खेती में सीधा उपयोग लिया जा सके। इस तरीके से अपन कर सकते हैं इन पॉइंटों को। मर्जी से लिख देना है बेटा, आधे ज़्यादा चीज़ सोशल साइंस से मर्जी से चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, नंबर आएंगे पक्की बात है। देखो है ना, मैं हर साल कोचिंग पढ़ाता हूँ, तुम पहली बार 10th में, मैं हर साल 10th पढ़ाता हूँ, घबराओ मत। चलिए रिक्तिस्तान है भाई जो हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, कर पाओगे ये। चलिए सत्य सत्य देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको और कर लेना है कंप्लीट, हो गया। चलिए आगे थोड़ा थोड़ी चीज़ें कई कई की बता दूँ, कई कई का चीज़ समझा के डायरेक्टली आगे बढ़ देंगे। चलिए देखिए रबर, रबर जो है उसका गया केरल। ऑल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्योग है। कृत्रिम पत्थर, कृत्रिम पत्थर का जाएगा चेन्नई। क्रिस्टोफर कोलंबस का जाएगा अमेरिका की खोज। स्पिनिंग जेनी ऊन की कटाई मशीन, और गोस्वामी तुलसीदास का जाएगा रामचरितमानस, हो गया है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं यहाँ से। साइमन कमीशन क्या है? देखिए साइमन कमीशन क्या है, ठीक है, भूमध्य सागर के पूर्व स्थित देशों को को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। चलिए आगे बढ़े भैया, यहाँ से देखिए, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड। यहाँ से काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं का संविधान की 8वीं अनुसूची दर्ज किया गया है? 21। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, केरल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांस फार्मिंग इज डन? तो उत्तराखंड। दूसरा, इन विच स्टेट ब्लैक सोयल इज मैन्युअली फाउंड? तो महाराष्ट्र। व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया? 1973। और गांधी इरवाइन पैक्ट वाज साइंड ऑन? तो 5 मार्च 1931। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं इनमें। ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो ना बने। ठीक है, सारी चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, हमारे बच्चों को कम से कम समय में, कम से कम, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा भर भी दिया, देख सकते हैं आप, हो गया। पढ़ के जाना ज़्यादा बात मत कहना, मैं तो बताने वाला आदमी हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे। अभी तक जिन बच्चों ने ऐप से स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, स्पेशल पीडीएफ ले लेना है और कंप्लीट कर लेना है ना, उसी में से पूरे का पूरा पेपर आपका आ जाएगा। ये देखो, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन है? कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, असत्य बात हो गया है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधारकों में से एक थे, बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का जो गठन है 1885 में हुआ था। सत्य बात है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये आपका सत्य रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं भैयू। देखिए बेटा ज़्यादा प्रॉपर नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा फिर इसके लिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ते जा। ये यहाँ से हो गया। हो गया बेटा इतनी चीज़ें। ये देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 में। जल संरक्षण से संबंधित खादीन जोहात किस राज्य में से संबंधित है? राजस्थान। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? चंपारण। पेन या एक्सपेसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं? तो सिंहली। सवालियता किसी देश के विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी। यहाँ से अपन देखते हैं, ये पहला हो जाएगा आपका 1992। दूसरा जो है इसके लिए आपका राजस्थान, तीसरे में चंपारण, चौथे में आपका इंग्लैंड, फिफ्थ की बात करते तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये वी वाला राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप, ये ऑल द एबव रहेगा ध्यान। ठीक है, ये कर लोगे कंप्लीट, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, देखो ये चीज़ें और भी मैंने स्पेशल पीडीएफ में भी ऐड कर रखी है। ठीक है, तो चलिए अपन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है भैया, यहाँ से आपका ये हो गया है। ये चीज़ें हैं, कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बेटा ये देख सकते हैं इस तरीके से सारी, बहुत सारी चीज़ें ये मैंने आपको स्पेशल पीडीएफ के अंतर्गत और तो चीज़ें डाल दी है, और भी है। ठीक है, विषय देख सकते हो बेटा कितनी रहेगी ये। ठीक है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा भैया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, है ना, बिल्कुल पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और यदि गारंटी मेरी एक भी क्वेश्चन इससे आउट चला जाए तो फिर कहना आप। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपन, ठीक है, ये तो आपके हो गए क्वेश्चन। अब इंग्लिश मीडियम के लिए भी कुछ अदर रहे, उनको भी बता देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सेम, इंग्लिश मीडियम के लिए भी वहीं पे भी है ना। चलिए अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख लीजिए, यहाँ से इस तरीके से देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर हैं। ये आंसर यहाँ पर इनके दिए हुए हैं, देखो आप ध्यान से। ठीक है, ये ठीक है बेटा, पूरी चीज़ें मैंने भर दी है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए, ये भी पीडीएफ के अंतर्गत डल गई है। नहीं देखिए तो देख लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, ज़रूर जाके वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं क्लास को।